मध्य प्रदेश बीजेपी 27 जून के पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब इसे लेकर बीजेपी दफ्तर में भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, विश्वास सारंग और कृष्णा गौर भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कॉन्फ्रेंस के दौरान हाथों पर काली पट्टी बांधकर आज आपातकाल का विरोध जताया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा में खासा उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पधारते हैं तो बड़ी सौगातें लेकर के इस मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। यहाँ से वो शहडोल जाने वाले हैं। शहडोल में जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लिए कई सौगातों के साथ रानी दुर्गावती जी गौरव यात्रा का समापन में सम्मिलित होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास भी है और विरासत का सम्मान भी है। रोड शो प्रतीकात्मक रोड शो है, लेकिन जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री को जो है उसकी झलक इस रोड शो के अंदर दिखाई देगी। छोटा रोड शो है, राजभवन से लेकर के लगभग मुझे लगता है कि जो कंट्रोल रूम तक का जो एरिया है उस एरिया में रोड शो होगा और एक प्रभावी और संदेश देने वाला रोड शो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में तैयारियों में जुटे। ये बूथों के मजबूतीकरण का अभियान देश के अंदर 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई जब अध्यक्ष बने थे, माननीय नड्डा जी अध्यक्ष बने और मोदी जी के नेतृत्व में एक नए विजन के साथ नए भारत के निर्माण में संगठन को भी नया स्वरूप तकनीकी से पारंगत युक्त कैसे बनाया जाए, ये पहला उदाहरण इस प्रकार का देश के अंदर माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। और 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली करना, ये नई शुरुआत भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और ये पहली बार इतने लोगों तक नीचे देश के अंदर संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों के जीवन बदलने के अभियान में देश के अंदर जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर चलने वाली सरकार, भारत का दुनिया के अंदर मान सम्मान से लेकर के जो दुनिया का भारत पर नेतृत्व पर जो विश्वास जागृत हुआ है और देश के जनमानस को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जो विश्वास है, तो हम हवा में बात नहीं करते। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 और 24 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाने का काम करेगी। ये मैं कॉन्फिडेंट होकर के आपको विश्वास के साथ कहता हूं। एक विकास का मॉडल देकर के मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं। मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी जहां पर गए थे चंदला में मेरे क्षेत्र के अंदर, मैंने कहा था दिग्विजय सिंह जी आपको धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि आप भोपाल से चंदला एक दिन में कैसे पहुंच गए। आपका 2003 का कार्यकाल होता जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप एक दिन सागर रुकते, एक दिन छतरपुर रुकते और चंदला आते आते आपकी हड्डी और पसली दोनों टूट जाती। ये विकास का रोडमैप मात्र नहीं, विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने खड़ा किया है। इसलिए इस दिशा में शिवराज सिंह चौहान आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने नेताओं के बीजेपी छोड़ने पर आज कहा कि कारवां बढ़ रहा है, बीजेपी विस्तार कर रही है, पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और विष्णुदत्त शर्मा की लीडरशिप में पार्टी मजबूत हुई है। आपातकाल को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा। आइए सुनवाते हैं। विष्णु जी की लीडरशिप में, शिवराज जी की लीडरशिप में कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी बहुत बड़ा जवाब है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, देश के 3,000 के करीब डेलीगेट्स आ रहे हैं। पार्टी पूरी तरह मजबूत है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। कारवां बढ़ रहा है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक रोज कोई ना कोई भाजपा में शामिल हो रहा है। मध्य प्रदेश भारत में ही है, कच्छ से गुवाहाटी के बीच में आता है।
यहाँ भी पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रमों की श्रृंखला और पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आप अगर इसकी गंभीरता को समझें, वीडी जी ने भी आपके सामने रखा, इलेक्ट्रोल में और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटा यूनिट बूथ होता है। देश के 10 लाख बूथों में से चुने हुए 3000, चिन्हित नहीं, चुने हुए, उनका चुनाव हुआ, उनका परीक्षण हुआ, एग्जामिनेशन हुआ। वो कार्यकर्ता पार्टी के भी शीर्ष नेता यहां आ रहे हैं और देश के भी लेजिस्लेटिव के भी चुने हुए सबसे बड़े नेता आ रहे हैं। पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज इमरजेंसी का दिन है। आपातकाल भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा ग्रहण लगाने का प्रयास गांधी नेहरू वंश ने किया। 3800 अखबार बंद हुए, 3801 अखबार ऑफिशियली बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। मीसा में कलम को बंद कर दिया गया, पत्रकारों को जेलों में भेज दिया गया, पूरे देश को जेल बना दिया गया। लोकतंत्र को पंगु बनाकर गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के अंदर एक काला दौर किया कि